राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। हम लोग तो बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से जाने कि मुकुंद का अर्थ क्या है, जो मुक्ति दाता है, जो बद्ध जीव को, हम जैसे जीवात्मा को इस संसार से उस संसार तक ले जाए, मतलब ये जेल खाना से अपने धाम में ले जाए, उसको कहा जाता है मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण का नाम है मुकुंद। तो उदाहरणार्थ श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि वृक्ष मतलब पेड़ अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंश स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखाएं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए। हम लोग पेड़ देखते हैं, पेड़ जो पत्ता है, डाली है, शाखाएं हैं, वो सब पेड़ ही है, लेकिन पत्ता को आप पेड़ नहीं कह सकते, पत्ता पत्ता है। उसी प्रकार ये जगत विश्व ब्रह्मांड निर्गुण सगुण सब कुछ कृष्ण से प्रकट हुआ है, लेकिन अगर आप बोलेंगे पृथ्वी को भी कृष्ण, एक पत्थर को भी बोलेंगे कृष्ण, तो नहीं चलेगा, यद्यपि निकला है वहां से, बट चीज को समझना है, यह तथ्य। इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि ने निर्लिप्त शब्द यूज किया। निर्लिप्त, भगवान से सब कुछ निकला है लेकिन फिर भी निर्लिप्त है। उदाहरण और एक दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जलाता है, तो क्या ये जो आग है ये तो कमता नहीं, इनके पास उतना ही क्वालिटी, उतना ही मात्रा में वो जलाती है अपने आप को, उसके माध्यम से फिर जलाए, फिर वो मोमबत्ती दूसरे को जलाए, फिर वो मोमबत्ती तीसरे को जलाए, इस तरह करके वो मतलब जलता है। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि वो जो पहला वाला जो मोमबत्ती है ना, ये उनका अंश नहीं, उसका अपना अस्तित्व अपने आप में है, और इसका भी अस्तित्व अपने आप में है, अलग अलग मोमबत्ती का। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ उद्भूत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण की शक्तियों में कुछ हास हुआ है, अर्थात कुछ कमियां है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति में कुछ कमी नहीं है। तो वेदों का कथन है, वेदों में क्या वचन है कि समस्त दृश्य जगत, समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। जैसे ये जो है हमारा हाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, मेरा हाथ। मैं हाथ नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ यूज कहां पर होता है, हमारी आत्मा में। मैं आत्मा हूं, मैं हाथ हूं, ऐसा कोई बोले है आज तक? नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये अलग चीज है, यद्यपि शरीर से रिलेटेड है। तो ये मेरा हाथ है और मैं आत्मा हूं। तो उसी प्रकार भगवान से हम निकले हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते चलिए भगवान से जो भी निकलता है वो भी भगवान बन गया ना। जिस तरह शरीर से निकला हाथ जो है, हाथ हाथ है और शरीर शरीर है। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न करे प्रभु जी तब शरीर कौन सा है, पेट? नहीं, पेट को भी बोले ये मेरा पेट है, पैर ये मेरा पैर है, सर ये मेरा सिर है, बाल मेरे माथे का बाल है, नहीं है मेरा, जस्ट एग्जांपल। तो गीता माता जी आंसर है। तो ये तथ्य है,
कि भगवान से सब कुछ निकला है लेकिन फिर भी भगवान निर्लिप्त है। संधा दे दो। भगवान से निकला हुआ लेकिन फिर भी निर्लिप्त है। तो भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। देखिए विभा माता जी, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, षड्ऐश्वर्य है ना, रूप, सुंदर, शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, इस तरह करके जो षड्ऐश्वर्य है, यश, वैराग्य, तो उसी प्रकार एक व्यक्ति विशेष के अंदर में भी वो है लेकिन कम मात्रा में। एग्जाम्पल, समुद्र का पानी है अथाह मात्रा में, और समुद्र के एक बूंद पानी जो है ना, तो समुद्र का एक बूंद पानी पिएंगे वो उसमें भी नमकीन लगेगा, है ना, और सारा सागर का पानी पिएंगे उसमें भी नमकीन आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसी का अंश है ना, वो सागर के जल का ही अंश है। तो उसी प्रकार जैसे भगवान जो है ना, वो सूक्ष्म मतलब सच्चिदानंद है, पूरे सागर की तरह आनंद का समुद्र है, और हम सब क्या है, उस आनंद का एक बिंदु, एक बूंद मात्र। तो हम भी सच्चिदानंद है, मतलब हम भी आनंद स्वरूप है, लेकिन अभी मुझे वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग अपने शरीर को भूल चुके, मतलब हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको भूल गए। इसके कारण हम लोग को आनंद फील नहीं। इसका और एक एग्जांपल के माध्यम से कैसे समझे, जैसे चलिए एक व्यक्ति करोड़पति है, ठीक है, उनके पास लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, लेकिन एक नाटक किया जा रहा है गांव में। तो नाटक किया जा रहा है, तो नाटक में राजा का रोल है, भिखारी का रोल है, गांव वाले का रोल है, ठीक है। विभा माता जी, क्या आपकी बेटी आपके मन को कौन डाइवर्ट कर रहे हैं? तो उनको यहाँ पे बैठाइए, दीक्षा की तरह भूमिका को बैठाइए यहाँ पर। नहीं, उसका स्कूल शूज टूट गया है, वही खरीदने जा रही, तो पैसा मांग रही है, भाई के साथ जा रही। ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन गांव में एक नाटक चल रहा है। नाटक हो, साल में एक बार नाटक होता है, पहले गांव में ऐसा होता था, केरल में होता था कि पता नहीं। गीता माता जी, आप शहर से बिलोंग करते थे या गांव से? कहाँ से? तो मुझे हम तो भिलाई के हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट भिलाई। केरल से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, केरल से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर से। तो नंदा किशोरी माता जी, आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से? बिहार से जो आपका यहाँ पर आगमन हुआ? नहीं प्रभु जी, गांव में से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग के गांव में कभी कभी नाटक होता था, ड्रामा, रात को ड्रामा नाटक? जी जी प्रभु जी। अच्छा ठीक है, बस इतना ही। तो नाटक में क्या होता है, मान लीजिए करोड़पति आपका अरबपति है, तो उसको रोल दिया गया भिखारी का। क्यों? क्योंकि दिखता है भिखारी की तरह, यद्यपि है बहुत सारा संपत्ति, लेकिन दिखता है भिखारी की तरह। तो अभी डायरेक्टर क्या देंगे उसको? रोल भिखारी का रोल देंगे। तो भिखारी, और एक व्यक्ति जो चना बिकता है, चना बेचता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सुंदर है, हैंडसम, उसको रोल दिया गया राजा का। तो अभी दोनों नाटक जो बोल रहे कि तुमने क्या गलती किया जो सैनिक तुम्हें पकड़ के ले आए, राजा बोल रहे, कौन? जो चना बेचता है, तुमने कौन सा ऐसा गलती किया जो तुमको सैनिक लोग पकड़ के लाए? तो वो जो जिसके पास बहुत सारा धन है, करोड़पति, यहाँ पे भी ना हुजूर क्षमा कर दीजिए। तो ये जो रोल कर रहे थोड़े समय के लिए, 2 घंटे का नाटक हो या 5 घंटे का नाटक, तो उस समय क्या वो आनंद फील कर पाएगा? अरे ये मुझे बोल सकता है बहुत कुछ, क्यों ऐसा गलती किया, सैनिक तुम्हें पकड़ के ले आए, मैं तो अथाह समुद्र के संपत्ति का मालिक हूं, मेरे पास बहुत सारा करोड़ की संपत्ति। अगर ये चीज फील करेगा तो नाटक अच्छा नहीं है, वो रोल नहीं निभा पाएगा। इसीलिए वैसा फीलिंग उसको लाना है ना? बात को समझे? क्लियर हुआ? तो अगर वो फील करे कि नहीं, आई एम ए बिग बॉस, मतलब मेरे पास बहुत सारा धन है,
ये राजा कुछ बोल रहे, मैं क्यों अपने आप को शरणागति, नहीं हुजूर मैंने कोई गलती नहीं किया। अगर ऐसे बोलेंगे तब तो उसको और डंडा मिलेगा। उसको क्या बोल रहे, नहीं हुजूर मुझे क्षमा कर, इस तरह नाटक करना है। अगर बोलेगी नहीं मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, नहीं हुजूर आपका सैनिक ने पकड़ लिया, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। अगर ऐसे बोलेगा तो राजा बोले इसको डंडा मारो। इसका मतलब वो अच्छा रोल नहीं निभाए। तो जरा देखिए ये जो रोल कर रहा है, थोड़ा सा जो ड्रामा कर रहे, तो इसके पीछे वही जो 2 घंटे का ड्रामा हो या 5 घंटे का ड्रामा हो, तो व्यक्ति 5 घंटा तक दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि दुखी जैसा रोल करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग जो है ना, एक एक राजा है, मतलब भगवान का पुत्र मतलब राजकुमार, जैसे भगवान राजा है, और भगवान से निकला हुआ आत्मा जो है ना सभी राजा है। लेकिन हम लोग नाटक कर रहे हैं। अभी हमारे नंद किशोरी माता जी नाटक करे नानी माँ, और अपने जो बेटे की जो मतलब जो लड़का लड़की है ना उनकी नाटक करे दादी माँ। अपने पुत्र के रिलेशनशिप में नाटक कर रहे हैं माँ, ठीक है। और इनका जो पिताजी है जो भगवत धाम चले गए, उनकी नजरों में ये था बेटी। तो कितना सारा नाटक ड्रामा चल रहा है। तो हमारा जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो तो पूरी तरह भूल गए। अभी हमारे दीक्षा क्या रोल कर रहे हैं कि मैं प्राण मोहन प्रभु जी की नातनी हूं, मेरे पिता एकलव्य का लड़की हूं, मेरी माँ उनकी पुत्री हूं। हाँ, तो एक व्यक्ति जो है ना, मेरे पापा का एकलव्य नाम नहीं है, तो क्या नाम है? शिव भक्त समरजीत। तो यहाँ पे क्यों लिखा है एकलव्य शिव भक्त? समरजीत लिखो, ऐसे ही डाल दिए। तो ठीक है, तब वैसा ही मिलेगा, एकलव्य शिव भक्त। तो जो भी है, तो उनकी तो एक व्यक्ति विशेष का अलग अलग रोल है। तो दुखी हम लोग इसलिए होता है, अरे नानी, ये दीदी, ये नानी, दोनों 2 रुपया में चना भजा खाऊंगा। अरे मेरे पास तो अभी तक इंस्टॉलमेंट आया ही नहीं इस महीने का पेमेंट में, कैसे आपको 5 रुपया दूं खाने के लिए समोसा। तो ये दुखी क्यों हुआ? क्योंकि अभी इसके पास पैसा नहीं, क्योंकि रोल निभा रहे नानी का, ये तो भी पैसा नहीं है अभी पॉकेट में। लेकिन रियलिटी में वो कौन है? कृष्ण परमात्मा, हम सब आत्मा। तो ये जो रिलेशनशिप हम लोग भूल चुके, हमारा जो रियल रिलेशनशिप है भूल चुके, जिसके कारण दुख मिलता है। हम लोग अभी अपनी पहचान करें, हम मैं उनकी नानी हूं, मैं उनकी पुत्री हूं, मैं उनकी माँ हूं, मैं उनका बेटी हूं। ये जो रिलेशनशिप के कारण हम लोग को दुख मिलता है। हाँ, तथ्य को समझ में आया, सभी फिलोसॉफी को समझ गए। विभा माता जी, गीता माता जी, प्राण प्रभु, राकेश प्रभु, एवरीबॉडी। तो हमारे दुख का कारण है हमारी अज्ञानता, नाटक के द्वारा समझाए। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ये जो फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से जो समझाए एग्जाम्पल, कि ड्रामा में एक करोड़पति व्यक्ति के पास बहुत सारा संपत्ति, लेकिन दिखता है भिखारी की तरह, इसलिए डायरेक्टर उसको रोल दिया भिखारी की तरह। तो अभी वैसा ही फील कर रहे हैं। हाँ, नहीं हुजूर मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा जो गाय गोरू ऐसे छागल बकरी जो है ना वो आपके खेत में घुस गया, अभी क्या किया जाए, भिखारी की तरह रोल करें। लेकिन सच्चाई में वो करोड़पति है। उसी प्रकार हम सब अरबपति है। कृष्ण के पास कितना संपत्ति है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, और उनका हम पुत्र है। इसका मतलब राजकुमार हुए ना। राजा का लड़का क्या होता है, राजकुमार या भिखारी? क्या होता है नंद किशोर माता जी, राजा का लड़का क्या होता है, भिखारी या राजकुमार? राजकुमार बख्तर भी। राजकुमार या राजकुमारी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग भिखारी नहीं है अल्टीमेटली, समझ गए? हम सब भिखारी नहीं हैं, लेकिन हम लोग भिखारी जैसा फीलिंग कर रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्णा से मुख मोड़ लिए और इसमें ये नाटक कर रहे। हाँ हुजूर मुझे क्षमा कर दीजिए, ये नाटक जो निभा रहे, ड्रामा कंपनी में एडमिशन लिए। तो ये है हमारा मूल समस्या, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ तत्व जो है ना हमारे जीवन में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आंखों से देख पा रहे लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता, तो वही तो हमारा ये सब जो फिलोसॉफी अभी हम डिस्कस किए, ये तो सबको थोड़ा बहुत पता है।
हाँ प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं ये बहुत जगह मैं भी सुनता हूँ कि ये सब ड्रामा चल रहा है। ये मेरी बेटी भूमिका, वो थोड़ी मेरी बेटी है। अरे वो भी उसी भगवान की संतान है, वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरा पति भी एक आत्मा है, मेरा पिता भी एक आत्मा है, सभी आत्मा है। तो कर्म फल के अनुसार हम लोग को यहाँ पर इस संसार में भेजा गया। चलो दुख भोगो या सुख भोगने के लिए तुमको वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये तो फिलोसॉफी तो सबको पता है, लेकिन बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि सच में नहीं ये तो मेरी बेटी है। कौन बोलते कि भूमिका मेरी बेटी नहीं है? रहो, आपका शास्त्र आपके पास रहो, मैं जन्म दी उनको। अरे ठीक है बाबा, वो तो जन्म दिए शरीर को, ठीक है, उनकी आत्मा कहां से आए? आपको पता था पहले कि वो बेटी होगी? नहीं। इसका मतलब तो ये सब कुछ तथ्य है, हम लोग को समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि यही है आत्म साक्षात्कार। और मनुष्य जीवन इसी चीज के लिए मिला, मनुष्य जीवन इसी चीज के लिए मिला है ताकि हम लोग आत्म साक्षात्कार करें। और आत्म साक्षात्कार तभी होगा जैसे प्रभुपाद लेक्चर देते हैं ना, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। जब ये वाणी जब हमारे हृदय में प्रकट होगा, मतलब प्रवेश करेगा कर्णरंध्र के माध्यम से, तब वो रियलाइजेशन होगा, है ना। तो वही चल रहा है हमारा श्रीमद् भागवतम जूम क्लास के माध्यम से, विभिन्न सेमिनार के माध्यम से। तो हम लोग को अपने जीवन को ऐसे ढालना है, इसी तरह प्रैक्टिस करते करते एक दिन देखना है कि हम लोग अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त करें। तो इस प्रकार आज का जो श्लोक है, जो नारद मुनि व्यासदेव को बताए कि यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, मैं तुम्हें जस्ट सारांश बताया, इसके बाद आगे तुम कुछ करो। तो इस प्रकार नारद मुनि एक एक करके फिलोसॉफी उनको समझाए। इसके बाद श्रील व्यासदेव भागवतम को लिखेंगे। तो 6 बज गया, अभी सभी संध्या भी देंगे। बारिश भी आ रहा है क्या? बारिश आ रहा है, बारिश आ रहा है। संध्या भी देंगे, संध्यार्थी वंदन करेंगे। तो इस क्लास के संबंध में किसी भक्त का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? आवाज तो ऐसा लग रहा है, चलिए जो भी है। गीता माता जी, विभा माता जी, नंद किशोरी माता जी, एकलव्य शिव भक्त, राकेश कुमार प्रभु, राकेश कुमार स्क्वायर, एनी क्वेश्चन? अनम्यूट योर स्पीकर एंड टेल मी। हरे कृष्ण। गीता माता जी कुछ क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसे है। हम पूछे। ठीक है, तो 5 मिनट हम लोग बात, तो 5 मिनट हम लोग बात करते हैं। अच्छा चलिए, विभा माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण, बोलिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्राय हम लोग ये जानते हैं कि देवता लोग, मतलब हम लोग बोलते हैं कि अमर है, अमृत पान किए हैं तो अमर हुए हैं। लेकिन फिर भी जब असुर लोगों का अत्याचार होता है, वो तो खुद जानते हैं कि हम अमर हैं, मर नहीं सकते हैं, असुरों से हमारी मृत्यु हो नहीं सकती है, फिर भी वो इतना भयभीत क्यों होते हैं? भयभीत इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों को भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है। क्योंकि अमर तो वही होता है जिसको भक्ति प्राप्त हुआ है, क्योंकि अमर तो एकमात्र आत्मा है, शरीर तो मरेगा, शरीर तो कभी जीवित नहीं रहेगा, चाहे देवता का शरीर हो या कुत्ता का शरीर हो। शरीर जो है कभी मरेगा नहीं, मतलब शरीर है जो है वो कभी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा, उसको मरना पड़ेगा। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा की कभी मृत्यु संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया जाए, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया जाए, तब तक वो व्यक्ति का डर रहता है कि मैं कभी मर न जाऊं। तो देवतागण जो देवता ऐसे भयभीत होता है, इसका मतलब अभी भी हम लोग को समझना है कि अभी तक वो परफेक्शन लाभ नहीं किया। देवता हुआ तो क्या हुआ, भक्त से नीचे ही। देवतागण मिश्र भक्त होते हैं। नारद भक्ति सूत्र जो 5 दिन का सेमिनार था मेरा पिछले महीने का, उसमें जो चतुर्थ दिन का जो सेमिनार है, शुद्ध एवं मिश्र भक्ति,
उस चीज को थोड़ा सा श्रवण कर लेना, क्योंकि उसमें बताया गया कि देवतागण जो है ना वो मिश्र भक्त है। मिश्र भक्त मतलब शुद्ध भक्त नहीं। शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त है और देवतागण मिश्र भक्त है, क्योंकि शिला प्रभुपाद भक्ति के बदले कुछ चाहे नहीं थे, ठीक है। और देवतागण भक्ति के बदले चाहता है, मुझे अमृत दो, सुरा दो, सुंदरी दो, अप्सरा दो, तब न स्वर्गलोक में रहेंगे। नंदकानंद दो, यहाँ पे डांस होता रहे, नाइट क्लब डांस, विभिन्न प्रकार का डांस। देवतागण इस तरह करते हैं, वो लोग शुद्ध भक्त थोड़ी है। देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ठीक। अल्टीमेटली जो बोलने का भाव ये है कि वो लोग डरते इसीलिए क्योंकि उन लोगों को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता वो तो डरेगा नहीं। अभी अगर कोई भूत आया मुझे, मेरे पास भूत आके बोले जगन्नाथ मैं भूत हूं, बोलो कि तो क्या हुआ, मैं डायरेक्ट बोलूं क्यों, क्योंकि मुझे पता है भूत का अर्थ क्या है। भूत का अर्थ वो है जो आत्मा अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उसका सदुपयोग नहीं किए तो प्रेत का शरीर मिलता है, भूत का शरीर मिलता है। भूत प्रेत का शरीर मिलता है, अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो वो आत्मा है, तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। कृत्ता ने प्रहलाद महाराज पर ये किया था, क्या प्रहलाद महाराज को कुछ बिगाड़ पाए? नहीं, नहीं ना। कृत्ता ने भक्ति विनोद ठाकुर पर आक्रमण किया था, क्या भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ बिगाड़ पाए? नहीं, भागवतम के माध्यम से सबको फिनिश कर दिया। तो भक्त के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं और आत्मा कभी मरता नहीं। तो देवतागण इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान नहीं। दैट्स ऑल, ठीक है। और हाँ ठीक है, समझ में आए, लेकिन फिर भी एक सरल भाषा में और क्या एग्जांपल दे, जैसे चलिए एग्जांपल है, एक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपने सारे मतलब देश विदेश मंत्रालय, विभिन्न विदेश देश सब जगह घूमता है, उनका एक्सपीरियंस है। तो राष्ट्रपति का एक मौसा का लड़का राष्ट्रपति के भवन में गए, राष्ट्रपति के पास गए, तो क्या राष्ट्रपति उनको बोलेगा कि एक काम करो, तुम वहां पे जनरल साधारण कुर्सी में बैठो, मैं तो राजा हूँ, मैं राष्ट्रपति यहाँ पे बैठा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। बोले ठीक है, मेरे लेवल में ही आके बैठो, जहाँ पे मैं कुर्सी में बैठता हूँ तो सामने वाला दूसरा कुर्सी जो है जनरल नहीं, एक वीआईपी कुर्सी, उसमें बैठो। तो मान लीजिए कि वो मौसी का लड़का वहां पे जाके वीआईपी कुर्सी में बैठा, तो क्या वो राष्ट्रपति बन गया, या राष्ट्रपति का कुछ क्वालिटी है उनके पास? नहीं है ना। मौसा का लड़का हो सकता है, मूसा का लड़का हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति की तरह उनका ज्ञान है, सारे विश्व विजयी, कहाँ पर कौन सा मंत्रालय, कौन से देश का एफआईआर, कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा एक्सचेंज ऑफिस, कौन सा वीजा पासपोर्ट, वो सब राष्ट्रपति के पास जो नॉलेज है, अनुभव है, उनका मूसा का लड़का का अनुभव नहीं है। यद्यपि उस गद्दी में बैठे, प्रेम से स्नेह से उस गद्दी में उसको बैठा दिया, मेरा छोटा भाई कम सिट यहाँ पे आओ और बैठो, बोल सकते हैं। लेकिन क्या वहां पे बैठने से कि उसका सब ज्ञान है, उस लेवल में क्या आ गया वो? नहीं। तो देवता भी वैसा ही मानेंगे, देवता भी उस स्वर्गलोक में चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम पूरा सर्वे सर्वा है। नहीं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना उतना आसान बात नहीं है। हाँ, पुण्य के प्रभाव से, लोक कल्याण के प्रभाव से स्वर्गलोक में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। 5 स्टार होटल हमारे घर से अच्छा होता है, एग्जाम्पल। 5 स्टार 7 स्टार होटल जो है ना, वहां का जो सौंदर्य देख, मतलब प्लेट, फर्श साफ एकदम, आईना, एवरीथिंग हमारे घर से बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे कब तक रुकने को दिया जाता है? जब तक आपके पास माल है, मनी है, पैसा है। जैसे फिनिश हो जाएगा, बोलो कि गो और झोंपड़ी में रहो। तो उसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से कोई 5 स्टार में चले गए स्वर्गलोक में, इसका मतलब ये नहीं कि वहां का वो, अंडरस्टैंड, क्लियर? क्या बोलना चाह रहे थे? 4 एग्जांपल दिए और भी चाहिए? हाँ ठीक, समझ गए। हाँ
अल्टीमेटली। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपना हाँ ड्राइंग दिखा सकती हूँ जो मैं बनाई हूँ? हाँ, यस दिखाइए। ये देखिए प्रभु जी। जय हो। ये कौन है? राधा कृष्णा? ये तो बंसी है। जी प्रभु जी, कृष्णा। राधा ही कृष्णा है। अच्छा, अरे राधा रानी का ये क्या है? घूंघट? ये क्या है? ये पीला मत क्या बोलते हैं, हरा? हाँ, ये जो लंबा लंबा ये क्या है? ये उसका घूंघट ही है, गाय है। ओ अच्छा, बट मैं ठीक है। इधर लगाना भूल गई। अच्छा, बहुत सुंदर। और ये जो भी गाय है भी है। बहुत सुंदर हुआ। थोड़ा आंख आंख के अंदर और एक फुटकी होना चाहिए था राधा रानी का, ताकि आंख जैसा लगे, ठीक है, इस बीच में। लेकिन बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर। ये वेरी दोनों नाइस। आंख बंद किए हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा। आंख बंद किए। चलिए, वंडरफुल। ठीक है, ठीक है दीक्षा। चलिए, अब दीक्षा में पास हो गए। आपका दीक्षा अति शीघ्र हो। तो और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है? हम लोग वांछाकल्पतरु करेंगे। और आज माता जी के लिए कोई कुछ बोलेंगे क्या क्लास के विषय में? कैसा क्लास हुआ, कैसा कुछ नहीं? माता जी के लिए हरे कृष्णा। क्लास तो बहुत अच्छा है क्लास हुआ प्रभु प्रभु जी। जी, बहुत अच्छा क्लास हुआ। मेन स्पीच से सबको मिलाते हैं ना, हाँ बॉडी लैंग्वेज मिलवाते हैं, एक्शन मिलाते हैं। जैसे बोलती हैं तो हाथ करके फोटो हम डाले हैं, इसीलिए उसमें इन्होंने ओ जो अच्छा है अच्छा। तो उस समय एकदम सरेंडर, भगवान का हाथ उठा करके जो है हर साइड से परिपूर्ण रहता प्रभु जी। एक साउंड काम से, करना। शब्द से, और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज उसी टाइप का नहीं होता है। जिस समय जो होना चाहिए उसी टाइप का एक्सप्रेशन भी चेहरे पर रहता है। दुख के समय दुख का रहता है, हंसने के समय हंसने, प्रशंसित मुद्रा रहता है। तो और शब्द में भी जो है समझदारी वाला शब्द होता है। आपका थोड़ा पंगड़ा टोन आता है, इनका जो है प्योर हिंदी टोन आता है। तो जनता पब्लिक को समझने में भी बहुत जो है सुविधा होती है उसमें। तो एक काम करना प्रभु जी, जो बहुत फोटो अच्छा जो आप फोटो जो ग्रुप में भेजे हैं ना, आप माता जी को भेज देना, जी प्रभु क्योंकि जी। वो तो ग्रुप में है नहीं, ताकि उनको थोड़ा आभास लगे। और अच्छा। मैं अभी क्या हाँ। किया, 1 घंटा पहले मेरा बहुत भर गया था, इसलिए पूरा ऑल डिलीट मार दिया व्हाट्सएप चैट को, जिसके कारण मैं उसको सेंड नहीं अच्छा कर अच्छा। सकता। आप ही उसको भेज देना है माता जी ओ, के नंबर, ठीक है? चलिए। ठीक 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 जी। हरे चलिए, कृष्ण, हरे आपका राम। फीडबैक अच्छा लगा। और हमारे राकेश कुमार प्रभु जी, वो तो बाद में सुनेंगे। रात को खेत गए थे, बोल रहे कि नंद महाराज की तरह खेत गोट भी तो कुछ करना है, गोपाल। ऐसा। तो गीता माता जी का क्या? हाँ हाँ, माता जी के लिए मैं गिफ्ट भेजी हूँ, अभी आप देख लीजिएगा। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर, अति सुंदर गिफ्ट माता जी के लिए उपहार। और छोटा सा है, हाँ, छोटा सा है, लेकिन प्यार से दे रही हूँ। आप खुद उसको यूज करेंगे, प्रभु जी को नहीं देंगे, आपका है वो। देखिए लक्ष्मी, देखिए। बहुत अच्छा माता जी, आपका बहुत अच्छा भावपूर्ण, एकदम उसमें मुझे शब्द नहीं है बताने के लिए। अब मैं बोलूंगी तो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलती। मुझे ना वो मैं महसूस करती हूँ, बोल नहीं सकती। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी का। देखिए वाणी कितना गदगद हो गए, जैसे लक्ष्मी का 2.5 घंटा का वाणी श्रवण किए वो ही कन्वर्ट हो गए, और अभी माता जी के हृदय में वही गदगद वाणी, बोल नहीं पा रहे, इतना हाँ, सही प्रेम आ बात। गया है ना। चलिए। बहुत आगे विवाह- बढ़ो बस। चलिए, भगवान की कथा। विवाह माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम तो जितना देर देखते हैं उतना देर कथा तो सुनते हैं, माता जी का ही ज्यादा दर्शन करते रहते हैं। एक एक मतलब क्या बोले, जैसे हम तो भगवान का छवि का दर्शन करते हैं ना, वैसे हम माता जी का ही दर्शन करते हैं। पूरा हमको तो राधा रानी का ही स्वरूप जैसा लगती है, एकदम पूरा बिल्कुल।
तो हम क्या बोले, अब जहाँ सत्य का ही चर्चा हो, जहाँ सत्य का ही वर्णन हो, उस जगह का वर्णन करना, जो बखान करता है उसका वर्णन करना तो मेरे मति के अनुसार है नहीं। जहाँ सत्य का ही चर्चा हो रहा है उसके लिए अब हम क्या बोले कि वो कैसा है। सत्य तो सत्य है, इस जगत में उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसको उसके लिए अलग से तो कोई शब्द मेरे पास है नहीं। सत्य तो सत्य है, इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं, तो ये तो अच्छा ही लगेगा ना, ये तो आनंद का चीज है, तो आनंद तो आएगा ही इसमें। तो वही चलिए, तो माता जी का बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक प्रोग्राम कीजिए, आपके भैया को बोलिए, राकेश कुमार प्रभु जी को, बोकारो में एक प्रोग्राम किया जाए, 7 दिन का कथा जी, रहेगा, जी। लक्ष्मी बोलेगी, ठीक है। एकदम एकदम बिल्कुल, ये भैया ही कर सकते हैं, राकेश भैया ही कर सकते हैं, वो एकदम बिल्कुल ये सब चीज को मैनेज करेंगे। तो बहुत चलिए, बहुत बढ़िया लगता है, क्या बोले। बहुत सुंदर माता जी। लेकिन हाँ, बोकारो जब आएंगे तो आप मेरे घर में ही रुकेंगे। क्यों? ऐसे ही हमको अच्छा लगेगा थोड़ा, फिर बाद में कहीं रुकिएगा, दोबारा में आइएगा। मतलब आपके घर में नहीं रुकेंगे? मेरे घर में ही रुकेंगे। ओ अच्छा, मुझे सुनाई दिया कि अभी मेरे घर में नहीं रुकना है, अभी तो क्वार्टर है, जब बिल्डिंग बनाएंगे तब रुकना है, मैं ये सोच रहा था। नहीं नहीं, क्वार्टर है तो उससे क्या है, जितना है उसी में एडजस्ट करेंगे ना, क्वार्टर से क्या मतलब है। हाँ, यस प्रेम यस। जो है वो सबसे ज्यादा, वो उसका तो कोई पार ही नहीं है। प्रेम जो स्पेस देता है। क्वार्टर से कोई दिक्कत नहीं है, तीन रूम है, बाहर गैरेज 4 है, दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, है, ना, ऐसी कोई बात नहीं। माता जी के साथ थोड़ा रहने का हमको मिले। कोई बात नहीं, नहीं तो 24 घंटा में कितना बार, 6 मतलब 12 12 24 ना, तो 6 घंटा राकेश कुमार प्रभु जी के घर में, 6 घंटा आपके घर में, 6 घंटा प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के घर में, और और नंद और किशोर माता जी। 6 घंटा नंद किशोरी माता जी के घर में, मतलब 4 हाँ, ये भी भक्त ठीक है, हैं। ये भी ठीक है, सबको मौका मिलेगा थोड़ा थोड़ा। एक्स्ट्रा वाला में मेरे घर, 4 से बाद वाला तो मेरे घर। आप ठीक बोल दिए प्रभु जी। हाँ, क्वार्टर के बाद जो है बहुत जल्दी जो है विवाह सिस्टर को मकान भी होगा। इस्कॉन मंदिर के अगल बगल में सब डिवोटी हम लोग मिलके एक कोऑपरेटिव बना करके और जमीन का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, अगल बगल वहाँ जमीन ले करके और बसेंगे भगवान के गिर्द में। बहुत वो भी सुंदर। प्रोग्राम हो रहा है। जो डिवोटीज हैं बना चाहते हैं सबको 5-20 10 जमीन दिया जाएगा वहाँ। अच्छा, सुंदर प्रोग्राम हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। जी जी प्रभु जी। तो सब ठीक लोग है, क्वार्टर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कथा का आयोजन किया जाए, है ना, कथा का आयोजन किया जाए अति शीघ्र, लेकिन ठंडा में अच्छा भी, मुझे तो अभी तो अच्छा ठंडा लगता है, ठंडा में ठीक रहता दिन, है। सर्दी का दिन बिल्कुल है। बिल्कुल आयोजन किया जाए प्रभु, हम भी आएंगे बोकारो। हाँ चलिए, सब हम पूरा परिवार मिलके गीता माता जी को भी और बुलाएंगे। गीता माता जी को भी बुलाएंगे, राम मंदिर थोड़ा देखेंगे, क्योंकि बोकारो का जो राम मंदिर कितना फेमस है सारे विश्व में, है ना। हाँ, वो तो आएंगी, वो नहीं आएंगी तो फिर हम लोग का ग्रुप अधूरा रहेगा। हाँ, होगा होगा प्रभु जी। नंद किशोरी माता ये जी कब सुन रहे हैं ना? हाँ, ये कब का प्रोग्राम रहेगा? ये प्रोग्राम सब कुछ विभा माता जी के भैया के हाथ में है। देखते हैं अभी तो सब यहाँ के सेंटर इंचार्ज से एक बार यहाँ पूछ लेंगे। चलिए, क्योंकि मायापुर में भी जितने सारे भक्तगण लाके हैं निकलाएंगे। माता जी का क्लास के लिए, मुझे तो, मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो सभी रोक रोक के मुझे 5 बार मोटरसाइकिल बंद करना पड़ रहा है रास्ते में, ठीक है। और कि प्रभु जी माता जी का क्लास सुना, तो शब्दों का जो जादू है ना, पूरा हृदय को, जैसे जैसे आज नंद किशोरी माता जी बोल रही थी कि प्रभु जी जैसे माता जी के क्लास में जैसे कलेजा को छू रहा है, मैं कलेजा को छू रही है ना। तो ऐसा ही भाव इधर भी है हमारे मायापुर साइड में, जो भक्तगण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सच में गुनावली तो है, अन्यथा ये तो संभव नहीं है। हमारे दीक्षा क्या करेंगे, दीक्षा जब जाएंगे हम लोग, दीक्षा क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, क्या? कुछ भी नहीं। लगा सकते, आप कुछ बता भी दीजिए। नहीं करेंगे?
कुछ भी कर सकते हैं बोल रही है। हाँ बोलो, कुछ भी कर सकते। कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी कर सकते नहीं बोल रहे। ठीक है, डरना नहीं है ना। आपका नाना जी है। सिर्फ हम भगवान का गाना गाएंगे और उस पे अच्छा से डांस करेंगे, हो गया। वाह, यही तो सबसे बड़ी करना है। वाह, बहुत जो सुंदर। सबसे बड़ी करनी जो है ना, वो तो सेवा, आपको। इतनी सुंदर सेवा। चलिए। दीक्षा बहुत सुंदर नृत्य करती है। ठीक है, बच्चों का प्रोग्राम भी रखेंगे हमारा, है ना, जितने सारे वहां पर है, और सबको ट्रेनिंग देंगे हमारी गीता माता जी कि कैसे बच्चों को आज कौन सा डांस कराना है, कल राधा रानी का नृत्य करना है, फिर कल ललिता का नृत्य करना है, या कभी चंद्रावली गोपी, तो कभी राधा रानी का मान भंजन, वो सेटअप करेंगे। तो चलिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग निकट भविष्य में बोकारो में रखेंगे। आप सभी भक्तगण ये कीजिए। तो चलिए, अभी संध्या आरती का भी समय पार हो गया। अभी बहुत सारे भक्तगण माताजी पिताजी के घर में संध्या आरती हुआ नहीं, 6:18 हो चुका है। हम लोग वांछा कल्पतरु करके क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय नवदा भक्ति महामहोत्सव की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे हरे।